हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही कंसेप्चुअल आर्टिकल को कवर करेंगे जो कि द हिंदू में पब्लिश हुआ था एंड दैट इज़ ऑन गोल्ड प्राइसेस। सारा डिटेल में बात करेंगे, क्यों सर्ज हो रहा है, क्या चीज़ें इसको डिटरमाइन करती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप मेरे पीडीएफ्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक सामने है आपके। और अगर आप मेरे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो, पीआईबी को ऐड एक्सेस करना चाहते हो, उसके एमसीक्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप मेरा नोट्स मास्टर प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ बाय ज्वाइनिंग द चैनल। लेट्स बिगिन। तो बात करते हैं। तो अक्टूबर 23 को द गोल्ड स्पॉट प्राइसेस रीच टू ऑल टाइम हाई, कहीं ना कहीं सबसे ऊपर लेवल पर पहुंच गया अक्टूबर 23 को, विच इज़ 2758 पर आउंस डॉलर, जो कि करेक्ट हुआ बाद में, थोड़ा कम नीचे आया, बट दैट वाज आल्सो नॉट टू मच। 2731.45 डॉट स्लैश आउंस के ऊपर आसपास, पर आउंस के ऊपर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ, लेकिन तब भी आप देखोगे ये ऑलमोस्ट लाइक रियली ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था। इन इंडिया गोल्ड प्राइसेस फॉलोड द ऑब्वियसली ग्लोबल ट्रेंड। जब ग्लोबली प्राइस बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी वो ट्रेंड देखने को मिलता है, और हमारे प्राइसेस ऑलमोस्ट लाइक 40% हाइयर हो गए प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली। पिछले साल हमारा प्राइस था 5,354 रुपये पर ग्राम, बट इस साल हो गया 7,513 पर ग्राम। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है इन द गोल्ड प्राइसेस, जो कि कोई नई बात नहीं है। मतलब हमेशा से ही गोल्ड के प्राइसेस तो बढ़ते ही हैं मोस्टली। डिमांड फॉर गोल्ड इन इंडिया ट्रेडिशनली स्पाइक्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन विच में कंट्रीब्यूट, और अभी फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी और ज़्यादा स्पाइक होने के चांसेस भी नज़र आते हैं। फैक्टर्स क्या क्या डिटरमाइन कर रहे हैं गोल्ड प्राइसेस को, उसकी बात करते हैं। तो पहला तो हो गया इन्वेस्टर्स डिमांड वर्सेस सेफ हेवन अपील। अब गोल्ड को ना हमेशा से ही आप देखोगे एक बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट देखा गया है, सेफ एसेट देखा गया है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि गोल्ड का प्राइसेस तो हमेशा ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं जाता। और जियो पॉलिटिकल टेंशन भी आता है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आती है, फिर भी बाकी सभी एसेट्स के कंपैरेटिवली गोल्ड के प्राइसेस हमेशा कम ही डाउन होते हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न इन्वेस्टर्स में बहुत ज़्यादा डिमांड गोल्ड की रहती है, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। जो दूसरा बड़ा कारण है दैट इज़ इंटरेस्ट रेट एंड डॉलर वैल्यू। अब जनरली गोल्ड का इन्वर्स रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट के साथ। तो जैसे जैसे हायर रेट्स बढ़ते हैं, गोल्ड जो है वो लेस अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो नॉन यील्डिंग नेचर की तरह उसको देखा जाता है। जैसे जैसे लो रेट होता है वैसे ही ये और भी ज़्यादा अपील करने लगता है। तो इंटरेस्ट रेट से हमेशा इसका इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है। दिस रिलेशनशिप इज नॉट एब्सोल्यूट एंड मे फ्लक्चुएट इन ड्यूरिंग। अब ये जो रिलेशनशिप है मोस्टली कंडीशंस में ऐसा ही होता है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती है, जैसे कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन बहुत हाई हो जाए या बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा हो, तो उसकी वजह से ये रिलेशनशिप थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बट मोस्टली इनका इनवर्स रिलेशनशिप ही चलता है। सेंट्रल बैंक परचेज की बात करें तो सेंट्रल बैंक सच एज दोज इन पोलैंड, टर्की एंड इंडिया। अब देखोगे आप, पीछे भी मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल पूरा डिटेल में कवर किया था कि इंडिया का फॉरेन रिजर्व भी बहुत हाई पे चल रहा है इस टाइम पे। कुछ कंट्रीज हैं जैसे पोलैंड हो गया, टर्की हो गया, इंडिया हो गया, लगातार गोल्ड को बाय कर रहे हैं। और गोल्ड एक तरह से कहते हैं ना, हेज करने में काम आता है, ठीक है, डाइवर्सिफाई करने में अपने आप को हेल्प करता है। तो ये इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये एक सिग्नल देता है कहीं न कहीं कि भाई गोल्ड में कॉन्फिडेंस है। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगते हैं और गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये कुछ रीज़न्स जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो ऑब्वियसली गोल्ड की जो सप्लाई है वो थोड़ा फाइनाइट है, राइट? वो क्योंकि माइनिंग से कहीं न कहीं निकलता है द प्रोसेस, और उसको प्रोडक्शन को टाइम लगता है, डिकेड्स लग जाते हैं, राइट? तो उसकी लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से भी उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि बहुत कम ही लोगों के पास गोल्ड हो सकता है बिकॉज़ ऑफ द लिमिटेड, उसका जो लिमिटेड अमाउंट में ही उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, अनलाइक अदर एसेट्स, कोई और एसेट के कंपैरेटिवली। इसीलिए गोल्ड और भी ज़्यादा कहते हैं ना कि और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। डिमांड डायनामिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए, डिमांड ऑफ द गोल्ड ट्रेडिशनली पीक्स इन इंडिया सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को, तो हमेशा इंडिया में सेकंड हाफ जो ईयर का होता है उसमें गोल्ड का की प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। दो बड़े रीजंस होते हैं, पहला फेस्टिवल्स, क्योंकि वहाँ पे गोल्ड का प्राइसेस बढ़ता है स्पेशली दिवाली के अराउंड, प्लस वेडिंग सीजन्स में भी गोल्ड का प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक बड़ा रीज़न है। मिड सितंबर टू अर्ली अक्टूबर पीरियड डीम्ड अनऑस्पिशियस इन
Inauspicious per Hindu belief usually sees a dip in demand. The higher prices during this period also deter some buyers. अब एक चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी वो ये समझते हैं कि चूंकि लगातार इस पीरियड में प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड में थोड़ी डिप आ जाती है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग इस टाइम पे खरीदने से अपने आप को अवॉइड भी करते हैं, वो अपने आप को रोकते हैं कि भाई इस टाइम मत खरीदो, गोल्ड का प्राइस हाई है, जब सस्ता होगा तब खरीदेंगे, राइट। अनटिल अनलेस किसके घर में शादी है तो उसको तो खरीदना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, बट मोस्टली ऐसा ही होता है। हाउएवर द फेस्टिव सीजन हैज ड्रिवन रिन्यूड इंटरेस्ट इन द गोल्ड, लेकिन फेस्टिव सीजन के आने की वजह से और वेडिंग परचेजेस की वजह से और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। फैक्टर्स क्या हैं जो अभी रीसेंट प्राइस इंक्रीज हुआ है उसकी बात करें तो पहला तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट नोट्स अ सितंबर प्राइस राइज बाय डिक्लाइन इन द यूएस डॉलर फॉलोइंग द फेडरल रिजर्व रेट कट। अब इसमें जो बड़े चेंजेस हुए हैं, आप देखो फेडरल रिजर्व ने अपना रेट कट किया, इसके अलावा आप देखोगे जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी चल रही है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं इसको एक तरह से कहते हैं गोल्ड रिलेटिवली कहते हैं ना इन्वेस्टिंग के परस्पेक्टिव से चीपर पड़ता है, तो दैट इज़ द रीज़न वाई ऐसे कुछ रीजंस है ग्लोबली जिसका इफेक्ट गोल्ड पे पड़ रहा है और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ रही है। ग्लोबली गोल्ड प्राइसेस आर बेंचमार्क इन यूएस डॉलर्स, हेंस अ वीकर गोल्ड डॉलर इंक्रीज द डिमांड इन गोल्ड। ऑब्वियसली डॉलर के साथ भी इसका नेगेटिव अपोजिट रिलेशनशिप रहता है, तो चूंकि डॉलर कमज़ोर पड़ रहा है तो डॉलर कमज़ोर पड़ने की वजह से और भी ज़्यादा गोल्ड जो है वो इन्वेस्टेबल लग नज़र आता है, एक सेफ हेवन एसेट की तरह देखा जाता है। फ्यूचर प्राइस प्रोजेक्शन की बात करें तो संयम मेहरा जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के, उन्होंने कहा कि अभी थोड़े टाइम में आपको प्राइसेस थोड़े से ड्रॉप होते हुए नजर आएंगे, विच इज़ अराउंड 2650 पर आउंस के आसपास आने के चांसेस हैं। बट एक फर्दर रैली आपको 2025 में देखने को मिलेगी जो कि हमें कहीं ना कहीं $2800 से लेकर $3000 पर आउंस तक पहुंचा सकती है, जो कि इंडियन करेंसी में देखा जाए तो ऑलमोस्ट, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट लाइक 20% हाई अभी के करंट लेवल से पॉसिबल है इन 2025। स्पेक्यूलेशन तो यही कहते हैं। मिस्टर मेहरा नोटेड दैट ऑल्दो गोल्ड प्राइसेस हैव रिजन मार्केट फुटफॉल्स रिमेन्स हाई। इवन दो गोल्ड के प्राइसेस हाई हैं तब भी ऐसा नहीं हुआ है कि लोग गोल्ड लेने नहीं गए हैं, गोल्ड लेने डेफिनेटली लोग जा रहे हैं। 10% डिक्रीज हुआ है वॉल्यूम में, बट ओवरऑल जो वैल्यू ऑफ बाइंग है वो 15% बढ़ गई है, राइट। तो कम लोग जा रहे हैं वॉल्यूम में, लेकिन जो बाइंग की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है क्योंकि प्राइसेस भी हाई है, राइट। इन धनतेरस सेल्स विल इंक्लूड 20% ऑफ बिलियन, 80% ऑफ ज्वेलरी। धनतेरस के सेल्स में भी 20% बुलियन और 80% ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। रूरल डिमांड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट देखिए तो रूरल डिमांड भी एंटिसिपेट नजर आ रहा है, रूरल डिमांड भी कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है मॉनसून सीजन में। एग्रीकल्चर आउटपुट की वजह से रूरल इनकम जब आती है तो लोग वहां से भी गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं, तो गोल्ड सिर्फ अर्बन हाउस होल्ड में नहीं, रूरल हाउस होल्ड में भी पॉपुलर है। इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिमांड इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, और गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करना भी पसंद करते हैं क्योंकि वो एक सेफ जगह नजर आती है टू पार्क द मनी। प्लस रूरल और अर्बन बायर्स दोनों के लिए एक अच्छा स्टेबल इन्वेस्टमेंट नजर आता है, तो लोग वहां पर भी, प्लस मार्केट में वोलेटिलिटी जब भी देखने को मिलेगी वहां पे लोग गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट, उसकी बात करें तो रिडक्शन इन गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटीज इन जुलाई सिग्निफिकेंटली बूस्टेड डिमांड। अब गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटीज में जुलाई में हमने एक रिडक्शन किया था जिसकी वजह से उससे डिमांड काफ़ी तेजी से बढ़ा, पर्टिकुलरली इन द रूरल एंड स्मॉल सिटीज। टायर 2 और टायर 3 सिटीज से बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को मिली। एडिशनली द स्ट्रॉन्ग मानसून सीजन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग गया, रूरल परचेसिंग पावर बढ़ी जिसकी वजह से लोगों ने गोल्ड में डिमांड में आया। वेडिंग सीजन और फेस्टिव सीजन इसको और बूस्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इसको ड्राइव करती हैं, किस चीज़ से इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है, किससे इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वो सब मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना।